बारी शेखर बिहारी। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हटो हटो, ऑलरेडी लेट हो। आज हमको सेट पे पहुंचने में बहुत देर हो गई भाई, क्या करें, जगह जगह इतना जाम लगा था कि पूछिए मत। वैसे ये बिहार चुनाव का सेट है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूजिया आ गया हूं, रुकिए अभी पता चल जाएगा। प्रेम से बोलिए, जातिवाद जिंदाबाद, फांसीवाद जिंदाबाद, वंशवाद जिंदाबाद, गोवंशवाद जिंदाबाद। बस बस बस, बहुत अच्छे, पता चल गया हम ठीक है जगह पे आए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीथिंग एज यू नो इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड बिहार इलेक्शन। हेलो एंड वेलकम टू इलेक्शन इन बिहार। अब की बारी शेखर बिहारी। भेज दे चाहे जेल में, प्रचार के इस खेल में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा गईये, पीछा ना मैं छोड़ूंगा गईये। भेज दे चाहे जेल में, चुनाव के इस खेल में। इसे कहते हैं जरा सी गाय असर दिखाए। लताड़ खाने को तैयार हैं लेकिन गैया मैया की पोछी नहीं छोड़ेंगे। राम जी की गाय यूपी में बैठी चुपचाप जुगाली कर रही थी कि गलती से लालू जी उसे ले आए बिहार। उसके बाद से बिहार के चुनाव में सिर्फ गाय ही गाय है। गाय के नाम पर हर कोई सींग खुजवा रहा है। चुनाव आयोग का नोटिस हो या हो एफआईआर, गाये बगाये लेकिन गाय दूहेंगे जम के इस बार। लालू प्रसाद यादव का बयान आया कि गौ मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है। लालू प्रसाद जी ने एक निवेदन किया, गाय का मांस और बकरे के मांस में कोई फर्क नहीं। बात गाय से निकली और शैतान ब्रह्म पिशाच तक पहुंच गई। महागठबंधन और एनडीए में जमकर गाली गलौज हुई। भावना भड़काने में कभी कोई आगे तो कभी कोई। मामला संभालने मैदान में उतरे सुशासन बाबू अपने धीर गंभीर बयान के साथ। गौ मांस, गौ हत्या, क्या क्या यही मुद्दा चला रहे। अरे इस बिहार में 1955 से गौ हत्या पर प्रतिबंध है, कानून बना हुआ। लेकिन जरा देखिए नीतीश कुमार की कोशिशों पर किस तरह पलीता लगाया है उन्हीं के गठबंधन के रघुवंश प्रसाद सिंह ने। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में, लेकिन इस सब में अभी चुनाव के समय में एकेडमिक बहस की जरूरत नहीं। इसे कहते हैं आप बैल मुझे मार। रघुवंश बाबू का ये बयान सुनकर लालू जी ने भी सिर पीट लिया। कितना मुश्किल से अपना जबान पर चढ़ल शैतान को उतारे थे लालू जी। रघुवंश बाबू फिर से शैतान को वापस ले आए। जानते हैं बयान का मतलब, जानते हैं जनता अगर भड़क गई ना तो फिर गई महागठबंधन की भैंसिया पानी में। बात ट्वीट को ट्विस्ट कर दे तो उसका दुरुस्त करने वाले हम हैं, दुरुस्त करने वाले हम हैं। गाय का अपमान मतलब यदुवंशियों का अपमान, यदुवंशियों का अपमान मतलब यादव वोट बैंक पर सेंध, यादव वोट बैंक से सेंध का मतलब महागठबंधन पर चोट, और महागठबंधन पर चोट का मतलब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री। क्यों मोदी जी बरोबर बोला ने? इसीलिए बीजेपी नेताओं ने गाय माता के चरण पकड़ लिए। हे कामधेनु, किसी तरह कुर्सी दिला दो। गौ रक्षा का मतलब यह भी है कि चुनाव में गौ माता ही रक्षा करे। इनको अपनी हार दिख रही है, उसके कारण से लालू जी, रघुवंश प्रसाद जी, नीतीश जी इस प्रकार के गौमांस के स्टेटमेंट दे रहे। 18,000 शरारती तत्वों से यानी एंटी सोशल एलिमेंट से इस बात का लिखित हलफनामा लिया है कि वो चुनाव के दौरान अच्छा आचरण करेंगे। 18,000 रजिस्टर्ड शरारती तत्व, इतने तो पूरे बिहार में उम्मीदवार भी नहीं होंगे। प्रशासन ने लाखों रुपए की फॉरेन करेंसी भी बरामद की है जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। चुनाव में किया जाना था, इसका क्या मतलब? बूथ लूटने वाले बाबू नुन्नू सिंह अब डॉलर में पेमेंट मांगते हैं। दे दीजिए $5,000। डोंट बी नाइव बिकॉज इफ यू आर नोज देन आई एम नाइफ। आई विल कट योर नोजवा एंड मेक यू सुर्ख नखवा। बुझे कि नहीं नेताजी?
वैसे ये खबर उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि बिहार में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। अरे बोरा में भर भर के तो आ रहा है। आओ कितना चाहिए, गोलघर भरना है का? हैदराबाद के चचा जहरीले को बिहार में बह रही हवा के रुख पर बड़ा एतबार है। हवा का रुख भाप के चचा अपनी पतंग को लेकर मैदान में आ गए। हम सिर्फ बातें नहीं करते भी, यहां इलेक्शन भी लड़ते हैं। आओ, चचा के पास असली पतंग है, यानी चुनाव चिन्ह पतंग है। नफरत की हवा जितनी तेज चलेगी वैसी की पतंग आसमान में उतनी ऊंची उड़ेगी। क्यों ओवैसी साहब? दुरुस्त फरमाया ना मैंने। लोग कहते हैं कि हैदराबाद से यहां क्यों आए? हैदराबाद क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार तुम्हारे बाप की जागीर है? क्या सीमांचल तुम्हारे घर का आंगन है, मेरे घर का आंगन नहीं है? सीमांचल के इंसाफ के लिए, सीमांचल के हक की आवाज उठाने के लिए आपको यहां पर गुलाम सरवर को कामयाब करना बेहद जरूरी है। बिहार में आजकल किसी भी नेता के पांव जमीन पे नहीं पड़ते। हर कोई उड़ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, JDU, RJD, लोक जनशक्ति, सबके पास हेलीकॉप्टर है। और तो और जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी किराए पे हेलीकॉप्टर ले लिया। काहे नहीं लेंगे? हेलीकॉप्टर यूज करना जनाधिकार नहीं है का? एक घंटे की उड़ान की कीमत 1 लाख रुपए। आजकल अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बिठा के करीब 2 दर्जन हेलीकॉप्टर बिहार के आसमान के चक्कर काट रहे। अब फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार में गरीबी है। हेलीकॉप्टर से चुनावी हवा अच्छी बनती है, लेकिन कई बार हवा इतनी तेज होती है कि जनता भी उड़ने लगती है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा तो भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि कई लोग का कान कपार सब फूट गया। हमारे प्रोड्यूसर जी कह रहे हैं अभी एक ब्रेक है। क्या कीजिएगा, इन लोगों का खर्चा विज्ञापन से न चलता है बेचारे। हट। नजर लगी रामविलास तोरे बंगले पे, जो मैं होता रामविलास तोरा भतीजवा, टिकट मिल जाता हमको तोरे बंगले पे। नजर लगे रामविलास तोरे बंगले पे। बहुत बड़े नेता हैं जैसे कि बाबू रामविलास पासवान। 40 साल से ज्यादा हो गया इनको पॉलिटिक्स में, लेकिन बंगलवा अभी तक नहीं छूटा। बंगलवा अभी तक नहीं छूटा। कभी इस गठबंधन तो कभी उस गठबंधन, कभी सेक्युलर सरकार में वजीर तो कभी राष्ट्रवादी गठबंधन में मंत्री। कुर्सी बनी रही, इसलिए बंगलो भी बना रहा है नु। बहुत प्यार है बंगले से, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रखे हैं बंगला छाप। का रामविलास बाबू? लेकिन उनके बंगले पे आजकल बहुत से लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। जीतन राम मांझी की नजर से बचने के लिए रामविलास बाबू ने लेंबू और मरचा टंगवा दिया। लेकिन अपनी पार्टी वालों का क्या करें? जिसको देखिए ससुरा वही बंगला लूटना चाहता है। चुनाव से पहले पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी में हो गया जबरदस्त घमासान। बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और हमको अभी बहुत ज्यादा मतलब भी जो है पार्टी का जो क्रियाकलाप है उन सब चीजों से अभी हम नहीं रख रहे। लोक जनशक्ति के बागियों का इल्जाम है कि रामविलास बाबू भाई भतीजा सबको चुन चुन के टिकट दे रहे हैं, दूर दराज के रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। का रामविलास बाबू काहे कर रहे हैं आप ऐसे? आए बेटा भाई भतीजा सबको टिकट दे दिए, दामाद जी को भी दे देते तक क्या हो जाता? देखिए तो कैसे भोकार पार पार के रो रहे हैं आपके प्रिय दामाद अनिल कुमार साधु। मैं
अरे फूट फूट के क्यों रोते प्यारे साधु के प्राण, कितना बदल गया जैसे कि पासवान, कितना बदल गया पासवान। बोल तो हम ऐसा खोलेंगे कि बिहार की जनता आदरणीय पासवान जी को नाम लेना भूल जाएगी। बहुत कुछ हो रहा है बिहार के चुनाव में। चुनाव आयोग ने संवेदनशील इलाकों की निगरानी ड्रोन से कराने का फैसला किया। ड्रोन यानी छोटे आकार वाले चालक रहित टोही विमान। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। हैट्स ऑफ टू इलेक्शन कमीशन। लेकिन उड़ती चीजों पर काबू पाने में बिहारियों को खास तरह की महारत हासिल है। ई चुनाव आयोग को पता नहीं है शायद। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग, और हल्दी इस बार लगेगा। अपने लालू जी कह रहे हैं, सुनो सुनो सब बिहारी लोग, बिहारी यू होता जो उड़ती चिड़ैया को हल्दी लगा दे। तो फिर उड़ते हुए ड्रोन का क्या होगा? कोई कटियाबाज कटिया डाल के तो नहीं फंसा लेगा, या तिलंगी उड़ावे लइका सब लुल्लू लंगी मार के तो नहीं गिरा देगा। खैर ये सब मजाक की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार के वोटर्स बहुत जिम्मेदार और संवेदनशील हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। हिसाब क्या मांगेगी जनता? भोली जनता अपना मुंह खोले उससे पहले नेता खोल देते हैं अपने वादों का पिटारा। एक से बढ़कर एक जुमले, एक से बढ़कर एक नारे। नेताजी भले 5 फुट 2 इंच के हों, लेकिन चुनाव के समय वो एकदम आदमकद हो जाते हैं। देखिए देखिए देखिए, इन आसमान छूती होर्डिंग्स में सचमुच कितने बड़े लगते हैं आपके नेताजी। अरे बाप रे बाप। आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। एक बार क्यों? अरे नीतीश कुमार जी, आप तो अनेक बार हैं, बार बार हैं, हर बार हैं। पटना के हर होर्डिंग में आप ही आप हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अलग अलग शैली के राजनेता हैं, फिर भी उनमें कुछ गजब की समानता है। दोनों की अपनी अपनी दाढ़ी है, दोनों की दाढ़ी सफेद है, दोनों अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, दोनों विकास पुरुष हैं, और तो और दोनों की उंगली दिखाने का तरीका भी एक जैसा है। नोट किया जाए मिलोड। दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों बन गए हैं सौदागर फिल्म के राजू और बीरू, यानी दिलीप कुमार और राजकुमार। पेश है कुछ फिल्मी डायलॉग जो बिहार के माहौल में पूरी तरह से फिट होते हैं। यह पहला डायलॉग नीतीश कुमार जी की तरफ से। बरखुरदार जिनकी खुद की दाढ़ी होती है, वो दूसरों की दाढ़ी में तिनके नहीं ढूंढा करते। नरेंद्र मोदी का जवाब, हाँ नीतीश, हम तुम्हें हराएंगे, लेकिन वक्त हमारा होगा, इलेक्शन हमारा होगा, और वोटर भी हमारे होंगे। मोदी साहब का एक और डायलॉग, मित्रों, हम जहां खड़े होते हैं गठबंधन वही बन जाता है। नीतीश का सवाल, आज मेरे पास लालू है, कांग्रेस है, मुसलमान है, महादलित है, क्या है तुम्हारे पास? आए। मोदी का जवाब, मेरे पास माझी है, पार करा देगा। नीतीश, मैं जब भी दुश्मनी मोल लेता हूं, सस्ते और महंगे की परवाह नहीं करता। मोदी, मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, बगावत की बात इधर भी है उधर भी। आए,
कब तक खामोश रहें हम, कब तक सहें हम? क्यों ना दुनिया को ये बता दें, हाँ ये चुनाव है, चुनाव है, चुनाव। और मित्रों, जंग और इलेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ जायज है। भारतीय राजनीति के आदि शक्तिपीठ बिहार की चुनावी खबरों के साथ कल फिर लौटेंगे इसी वक्त। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंच सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे अब की बारी शेखर बिहारी में। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अब की बारी शेखर बिहारी।